हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम 10 बजे डेली मैथ का लाइव टेस्ट रखते हैं और 10 बज चुके हैं। आप सभी लोग लाइव आ गए हैं, तो आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और आज मैं बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें। आज जैसा आप जानते हैं 2 दिन परीक्षा आपकी बची हुई है, तो आज मैंने काफ़ी इस पर मेहनत किया और एक बहुत अच्छा टेस्ट पेपर मुझे मिल गया। काफ़ी हेरने के बाद में मैं सोच रहा था कि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो, ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ जिससे आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो और आप लोगों को टेस्ट देने में थोड़ा मज़ा भी आए। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठा करें और चलिए, और वीडियो को आप लोग इन तक देखना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको लास्ट तक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लगभग मेरा अंदाजा है 15-20 चैप्टर आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा एक एक सवाल से, और अच्छी अच्छी ट्रिक भी मिलती रहेगी। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है और सीरीज का क्वेश्चन नंबर 41 है। यदि 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर कमेंट करें दोस्तों। कमेंट करते रहिए आप सभी लोग, उत्तर देखते हैं कितने लोगों का सही जाता है। फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों। चलिए आप लोग उत्तर करते रहिए। चलिए आप लोग उत्तर करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, 66। चलिए समझ लीजिए कैसे। आप लोग यहाँ ध्यान दे सकते हैं, 67 की पावर 67 प्लस 67 था, तो हम इसे इस तरीके से करेंगे। 67 की पावर 67 जो है ये इस तरीके से प्लस 67। तो आप देखिए, ये जो 67 है ये विषम संख्या है। ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या। ठीक है, अब इसमें एक शेषफल 68 है तो एक बचेगा शेषफल। अब हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, आप लोग देखते जाइए, बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताएंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते रहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। अब इसको हम लिख सकते हैं, जो ये वाला, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं 67 की पावर 67 प्लस 1 एक ब्रैकेट में और प्लस 66 और बटा 68 लिख सकते हैं ना आप लोग। बात हम सब कर दिए, यस सर लिख सकते हैं। अगर हम इसे लिख सकते हैं, अब आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ, आप लोग ये ध्यान दीजिए कि यहाँ 68 से जब भाग देंगे तो इसमें जो 67 है वो विषम में एक एक शेषफल बचता जाएगा, और जब 68 से भाग देंगे तो सभी में एक एक विषम बचेगा। तो ये जो 66 है, 68 से जो 66 है ये वाला, जैसे सब में एक 67 प्लस 1 होते हुए, जैसे ये जो है ये 68 होता रहेगा, ये 67 प्लस 1 ये 68 होता रहेगा, और ये 68 से विभाजित होता रहेगा। तो ये जो हमने इस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा कि 67 और ये की पूर्ण रूप से 68 हो जाए। उसके बाद में जो आपका इधर बचे, समझ लीजिए कि वही आपका शेषफल आएगा। इसी तरीके से आप लोग ऑप्शन भी देखा करें, जैसे यहाँ ऑप्शन में 66 दिया था, मैं आप लोग को टी बता रहा हूँ, वैसे इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेसर होगा, तो इसीलिए ये काफ़ी सारा ट्रिक है। आप लोग पहले जैसे यहाँ ये 67 था तो इसे इस तरीके से तोड़िए कि जैसे अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, अगर आपको 82 दे देता, ठीक है, तो हम इस तरीके से तोड़ते 67 15 82, फिर इधर जो लाते इस तरीके से करते। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी संख्या दी गई थी? केवल 67 दी गई थी, तो यहाँ पर 67 तो यहाँ पर 68 था, तो 67 में एक जोड़ेंगे 68, तो इसे 1 प्लस 66 में तोड़ लेंगे, और जो 66 बचेगा यही बार बार एक एक आता हुआ शेषफल, एक एक आता हुआ 66 आ जाएगा शेषफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नचित क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। फटाफट आप लोग यहाँ पर क्या रहेगा बताइए आप लोग। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और देखते हैं कितने लोगों का सही जाता है। फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी है दोस्तों। चलिए देख लीजिए एक बार। 35 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे 1225 होता है, और प्लस 38 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 1444 होता है, ठीक है। और इंटू 1 अपान आप लोग यहाँ रख दीजिए, भाग का निशान है तो इसलिए गुणे लगाकर 1/x कर दीजिए, और बराबर का क्या है? 5, ठीक है। अब अगर बराबर 5 है तो अब आप लोग इसको हल कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, मिल जाएगा 2669 बराबर 2669 बटा x बराबर 5/1। अब आप लोग तिरछा गुणा कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा x बराबर 2669 बटा 5, और हल करेंगे बराबर 533
0.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है √64 प्लस √0.64 प्लस √0064 प्लस √0.00064। चलिए बताइए कुछ सरल करने पर प्राप्त क्या होगा। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर करिए दोस्तों, फटाफट आप लोग करते रहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी का उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। अब आप लोग देखिए 64 का आप लोग जानते हैं 8 होगा और यहाँ 64। अब आप लोग देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इसके बाद यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 4 अंक है तो इसका मतलब यहाँ 0.08 होगा, पॉइंट के बाद 2, मतलब वर्ग होने में वो डबल, जैसे 100 का वर्ग करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, 2 के बाद 4। तो इस तरीके जब हम 100 का अंडर रूट करेंगे तो ये उसका आधा हो जाता है। तो जैसे 4 अगर शब्द यहाँ थे तो इसका मतलब जो वर्ग हमने इसका वर्गमूल निकालेंगे उसके दशमलव में 2 अंक होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 अंक हैं तो इसके वर्गमूल में हमें 3 अंक मिलेगा, यानी कि 0.008। अब इसे आप जोड़ लीजिए तो 8.888। यहीं पर आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता कि यहाँ पर जीरो कट कर कैसे हम लिखे क्या आएगा, तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे। मतलब जितने अंक उसका आधे से 6 अंक है, मतलब हमें 3 अंक में लिखना है तो 2 जीरो लगा दें, 1 8 लिख दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 44 का दोस्तों राइट आंसर कमेंट करते रहिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर आप लोग करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, 360। अब आप लोग लघुत्तम तो निकाल ही लेंगे, इसमें हमें बताने की जरूरत है। चलिए एक बार हम बता दे रहे हैं, वैसे इस तरीके से आप लोग निकाल लीजिएगा 24, 36 और 40। और लघुत्तम मैं बता दे रहा हूँ किसे कहते हैं, जो लोग नहीं जानते वो जान ले। जो सब में कॉमन हो उसे एक बार लिखें और उसके बाद जो बच रहा उसे भी आप लोग लिख कर गुणा कर दीजिए, वही कॉमन होगा, वही आपका लघुत्तम होगा। और महत्तम समापवर्तक जो सब में कॉमन हो उसे हम मासा कहते हैं, और जो सब में कॉमन हो प्लस इंटू गुणे जो नहीं कॉमन हो वो भी, चलिए उसे लासा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 1728 है, तदनुसार ऐसे आंकड़े के अंकों के जोड़े कुल कितने हैं। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 8 तथा 1728, तदनुसार ऐसे अंकों के जोड़े कुल कितने हैं। फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों, फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 2 संभव जोड़े हैं। अब आप लोग मान सकते हैं कि माना कि एक संख्या 8x होगी, चलिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, एक संख्या 8y होगी। अब इसका लघुत्तम समापवर्तक आप लोग जान ही गए कि 8 कॉमन हो रहा है, इसे एक बार लिख लें, यानी 8xy इसका लघुत्तम समापवर्तक हो गया, ठीक है। और हमें लघुत्तम समापवर्तक बताया गया था कि 1728 है, तो 8xy बराबर 1728, यानी कि यक्स वाई बराबर 216, यानी यक्स वाई बराबर 216। अब हमें ऐसी ऐसी संख्या उठाना है जिससे गुणा करने पर 216 है, और योग तो आप लोग जानते हैं हम इसे एक लिख सकते हैं 216 गुणे 1, यानी दो एक संख्या 216, दूसरा 1 कर सकते हैं और एक बना सकते हैं 8, 27, ठीक है। तो ऐसे 2 संभव जोड़े हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। यदि a अनुपात b इक्वल टू 1:2 और b अनुपात c इक्वल टू 2:3 हो तो a अनुपात b अनुपात c में अनुपात होगा। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर दोस्तों कमेंट कर दीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 1:2:3। चलिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ, जो लोग नहीं जानते देख लीजिए। a अनुपात b अनुपात को बताया गया था 1:2 और b c को बताया गया था 2:3। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं 2 है और यहाँ भी 2 है, तो अगर समान हो तो आप यही अनुपात लिख सकते हैं 1:2:3। अगर असमान हो
तो किसी से गुणा कर कर आपको बराबर करना होता है। तो यहाँ तो समान है इसलिए 1:2:3। अगर असमान होता दोनों स्थान पर भी तो हम किसी में गुणा कर कर उसे बराबर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर दोस्तों फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते रहिए, आप लोग सभी लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, 11 से 1/9। अब आप इसे लगाने के लिए इस तरीके मान लीजिए कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपये की थी और आप 10 रुपये इसमें घटा दिए, 90 कर दिए। लेकिन अब 90 से आप कितने प्रतिशत बढ़ाएंगे कि 100 हो जाए। तो आपको 90 में 10 रुपये आपको बढ़ाना फिर पड़ेगा 100 करने के लिए। तो आप निकाल लीजिए 90 का 10 कितना है 90, तो मान लीजिए x% बराबर 10 के हैं। तो x बराबर 10 × 100/90। 0 0 कट गया। x बराबर 100/9 यानी x बराबर 11×9 = 99 सही 1/9 ये आ जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में कुल 500 अंकों में से 380 अंक प्राप्त करता है, विद्यार्थी का प्राप्त प्रतिशत होगा। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों, फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर आप लोग जानते हैं 76% होगा। आप लोग निकाल भी सकते हैं 380 × 100/500। ठीक है, 0 0 कट गया और 5 7 35 5 6 30 71%, 76%। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। फटाफट आप लोग राइट आंसर करिए। बहुत अच्छी ट्रिक इसकी मैं बताऊंगा और जो लोग जानते हैं वो तुरंत कमेंट कर देंगे राइट आंसर इसका। चलिए आप लोग कर दीजिए एक बार फटाफट राइट आंसर इसका, फटाफट आप लोग दोस्तों कर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आप लोग करते रहिए राइट आंसर कमेंट दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का सभी लोग उत्तर कर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 49 का राइट आंसर सी है। ऐसे क्वेश्चन में आप दोनों को जोड़ दिया करें, जैसे 996 + 894 और उसका आधा कर दिया जी, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे दोनों को जोड़ेंगे आप तो 1890 हो जाएगा और बटा 2 945 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। यदि ₹1 का 60 वर्ष में सरल ब्याज 9 बन जाता है तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या होगी। फटाफट आप लोग क्वेश्चन 50 का राइट आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 आप लोग कमेंट कर दीजिए। यदि ₹1 का 60 वर्ष में सरल ब्याज 9 बन जाता है तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या होगा। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। आप लोग जान गए 15% निकालने आप निकाल सकते हैं 9 × 100/1 × 60। ठीक है, 9 रुपया 60 वर्षों में 1 रुपये का बन जाता है। 0 0 कट गया। 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9 और 2 पंचे 10 और 3 पचे 15। ये आंसर आपका आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज का ये आपके सिलेबस में नहीं इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। यन संख्याओं का औसत यक्स है, यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक से 36 घटा दी तो नया औसत x-8 हो जाता है। इसका मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है क्योंकि 2 सितंबर के पेपर को जो मैंने देखा था उसमें ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो फटाफट आप लोग राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 52 का कर दीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों। चलिए आप लोग करते रहिए कमेंट दोस्तों। चलिए कमेंट करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आप जानते हैं कि यदि n संख्याओं का औसत x है यानी nx संख्या हो जाएगी, उसका योग उससे 36 घटा दिया जाता है। ठीक है, तब नया वाला कितना हो जाता है, या नया वाला x-8 हो जाता है यानी × 2 और बटा कितने पर n संख्या पर और बराबर
कितना हो जाता है, x माइनस 8 हो जाता है। ठीक है, पहले x था, अब x माइनस 8 होगा। अब इसी को आप लोग हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आप लोग का, n का मान आ जाएगा। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ हल कर कर। यहाँ ऊपर हो जाएगा nx माइनस 36 दूना 72, 36 दूना 72 हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट, चलिए फिर से आपको बताता हूँ एक बार इसे। ये देखिए nx माइनस 36 घटा दिया जाता है, तब इसका योग कितना हो जाता है, x माइनस 8 हो जाता है। अब आप लोग हल कर लीजिए, nx माइनस 72 और बराबर nx माइनस 8n। ठीक है, अब nx कट गया, माइनस 8n बराबर 72, माइनस 72, माइनस माइनस कट गया, n बराबर 72/8, 8 9 72 9। चलिए आप लोग, आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर। चलिए का अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। यदि ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 8 दिन तथा 10 दिनों में बना सकते हैं, यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त होने से कितने दिन पूर्व बी कार्य करना छोड़ दें कि पूरी दीवार 36 दिन में बन जाए। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 का आप लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करिए। ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 8 दिन तथा 10 दिनों में बना सकते हैं, यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन पूर्व बी कार्य छोड़ दे कि पूरी दीवार 6 दिन में बन जाए। चलिए आप लोग फटाफट पहले एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए राइट आंसर दोस्तों। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, 3 से 1/2 दिन पूर्व काम कर छोड़ दें। चलिए इसका मैं आपको कोई ट्रिक बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ 8 दिया है, 10 दिया, एक ऐसी संख्या आप लोग कार को मान लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 10 6 से कटने वाली संख्या 480। अब मान लीजिए जो पेंसिल था ये 480 पेंसिल बनाना है। अब ये जो 10 दिन में 480 पेंसिल बनाता है, ये अकेले एक दिन में 48 पेंसिल बना सकता है। ठीक है, और बी उसी काम को ए 8 दिन में करता है, सॉरी, तो ए बना सकता है एक दिन में 60 पेंसिल और बी एक दिन में कितने पेंसिल बना सकता है, 48 पेंसिल। ठीक है, अब आप लोग दोनों का जोड़कर मान लेंगे और आंसर आ जाएगा आप लोग को। काफ़ी अच्छी ट्रिक है ये। वैसे इस तरीके से आप लोग कार और समय का सवाल लगाया करें तो काफ़ी आसानी से भी लग जाएगा। अब जैसे यहाँ पर शुरू में 6 दिन बता दिया गया था, यानी 2.5 दिन दोनों मिलकर काम करें। 108 जो 108 पेंसिल दोनों मिलकर बनाएंगे तो 2.5 दिन दोनों मिलकर बना लें, 216 और 54 270 पेंसिल ऐसे बन जाएगी। उसके बाद जो कार बचा, जैसे 180 और 30, 210 जो बचा वो बी आप अकेले ए जो बचेगा वहाँ पर बी चला जाएगा, तो ए अकेले एक दिन में 60 बनाता है, तो 60 3 180, 3.5 दिन में वो बना लेगा। से दोनों मिलकर 108 पेंसिल बनाएंगे। अब 2.5 दिन इन्होंने काम किया तो इन्होंने 270 पेंसिल बना गए। अब जो कार बचा वो 210 बचा और एक दिन में एक कितना बनाता है, 60, तो ये 3.5 दिन में बना लेगा। यानी 6 दिन में पूरा काम खत्म हो रहा है, तो 3.5 दिन पहले बी चला जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। नल ए और बी मिलकर एक टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। नल ए उसी टंकी को अकेला 30 मिनट में भर सकता है। नल बी उस टंकी को कितने दिनों में भरेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 का सभी लोग उत्तर करें। नल ए और बी मिलकर एक टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। नल ए उसी टंकी को अकेला 30 मिनट में भर सकता है। बी उस टंकी को कितने दिनों में भर पाएगा। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर कमेंट करिए। बहुत अच्छी ट्रिक इसकी आपको मैं बताऊंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। 54 का राइट आंसर ऑप्शन डी से ये 60 मिनट। अब आप लोग ध्यान दीजिए, दोनों मिलकर 20 मिनट में भर सकते हैं। मान लीजिए कि टंकी में 60 लीटर पानी आता है, तो दोनों 1 मिनट के अंदर 3 लीटर पानी भरते हैं। समझते जाइए आप लोग, 1 मिनट में कितना 3 लीटर पानी भरते हैं। अब ए अकेला 30 मिनट में भर सकता है, यानी ए अकेला 2 लीटर 1 मिनट में भर सकता है। 1 लीटर 2 मिनट में, 1 मिनट में 2 लीटर भर सकता है। और बी के साथ मिलने पर 3 लीटर भर रहा है, यानी कि जो बी है वो 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है। क्लियर हो गया। अब जब 1 मिनट में 1 लीटर भरता है तो 60 लीटर उसे अकेले भरने में 60 मिनट लगेगा। 60 लीटर पानी भरने में 60 मिनट लगेगा। चलिए अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, गॉट इट लिख दीजिए, यस सर क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दें आप। चलिए
क्वेश्चन नंबर 55 की ओर हम चलते हैं। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और इसका परिमाप 50 मीटर है। मैदान की लंबाई चौड़ाई होगी। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 मीटर और इसका परिमाप 50 मीटर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का आप लोग राइट आंसर जान ही गए होंगे। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए एक बार आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 15 मीटर और 10 मीटर। अब परिमाप आप जानते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप का फार्मूला जानते हैं 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, जानते ही हैं। अब आप जान के, और इसी कितना बताया गया 50, यानी 2 से काट देंगे 25, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 25। और यहाँ आप ऑप्शन में अगर देखें तो केवल एक ही ऐसा ऑप्शन मिलेगा जिसमें दो लंबाई और चौड़ाई का योग 25 हो रहा है और किसी में नहीं हो रहा। ये 53, ये 35, ये 9, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। काफ़ी अच्छी ट्रिक है, आप लोग ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया करें, इससे काफ़ी जल्दी लग जाता है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं वहाँ पर वो जानते हैं ऐसे क्वेश्चन हल करने में ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आपको ऑप्शन में कुछ ना कुछ आपके वो देंगे, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर सवाल को पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। अमित ने 30,000 का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद राम उस व्यापार में शामिल हो गया और उसने 20,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में मुनाफे 2:1 में अनुपात में विभाजित किया गया। राहुल उस व्यापार में कितने महीने के बाद शामिल हुआ था। चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। चलिए आप लोग कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर। यहाँ पर इसमें ये आपको दे, इसने 30,000 किया, इसने 20,000 ही किया है, तो 2:1 में बांटा गया है। तो आप लोग वैसे ये वाला अगर बराबर बांटता तब तो काफ़ी आसान हो जाता, आधा कर देते हैं, जैसे 12 महीने में 6 महीने, लेकिन यहाँ एक अनुपात भी घट गया है। तो इसलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर कमेंट करिए, फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 का सभी लोग कर दीजिए एक बार उत्तर। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर सी है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, अगर ये 30,000 घालता तो इसका मतलब कि 6 महीने इसने अकेले किया था, फिर इसने 6 महीने साथ में किया, लेकिन यहाँ अनुपात 2:1 में बांटा गया है और 10,000 रुपये इसने रकम भी कम लगाई। इसका मतलब इसने 3 महीने अकेले किए, ये 9 महीने साथ में आए हैं, तो इसका मतलब 3 महीने दोनों साथ में थे, तो ऑप्शन सी सही है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और सेशन यहीं तक रखते हैं क्योंकि आपका 10:30 बजे ट्रेड की क्लास रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने वीडियो अभी लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों को मैं एक न्यूज़ देना चाहता हूँ, 2 दिन बाद आपका पेपर है, परसों पेपर, अब 1 दिन बचा है, तो आप लोग हमारे प्ले लिस्ट पर जाइए चैनल के, और जितनी वीडियो पढ़ी है आप लोग, ट्रेड, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, सब आप फिर से एक बार रिवीजन फटाफट आप लोग कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रिवीजन कर लीजिए, सब आपके लिए हेल्पफुल है, कोई वीडियो छोटी ना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है। मैथ के सारे ले लीजिए, रीजनिंग के सारे लिए, सब में अच्छी अच्छी ट्रिक है, हिंदी की सारी ले लीजिए, ट्रेड की सारी ले लीजिए, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। और चलिए मिलते हैं ट्रेड की क्लास में 10:30 बजे।